कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग क्यों जिंदगी में ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जबकि बाकी लोग बस सपने ही देखते रह जाते हैं? क्या वाकई अमीरी किस्मत से आती है या इसके पीछे कोई सोच, कोई तरीका होता है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने निकले थे एक आम इंसान, नेपोलियन हिल, और उनकी खोज ने जन्म दिया दुनिया की सबसे असरदार किताबों में से एक, थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल कोई आम लेखक नहीं थे। उन्होंने इस किताब को लिखने से पहले 25 साल तक रिसर्च की, वो भी सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं, बल्कि अमेरिका के सबसे अमीर और सफल लोगों से मिलकर। कार्नेगी, फोर्ड, एडिसन, रॉकेफेलर, उन्होंने इन सभी से बातचीत की, उनके जीवन को समझा और फिर इन सब अनुभवों को एक जगह समेटा इस किताब में। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक सोच है, एक दर्शन है, एक तरीका है जीने का। और ये हमें बताती है कि दौलत सिर्फ पैसों में नहीं होती, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में होती है। जब इंसान का दिमाग किसी एक लक्ष्य पर टिक जाता है और जब वो उस लक्ष्य के लिए भीतर से पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो मन सोच सकता है और जिस पर मन विश्वास कर सकता है, उसे हासिल भी किया जा सकता है। सोचिए, अगर आप अपने दिमाग में एक स्पष्ट लक्ष्य बिठा दें, जैसे मुझे अमीर बनना है, और फिर आप उसी सोच को बार बार दोहराएं, तो क्या वो सोच आपका रास्ता नहीं बदल देगी? हिल ने इसे एक उदाहरण से समझाया। जैसे किसान बीज बोता है, वैसा ही हमारा दिमाग है। हम जो सोच उसमें बोते हैं, वही धीरे धीरे आकार लेता है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, वहां एक और चीज चाहिए, विश्वास। अगर आपके भीतर विश्वास नहीं है, तो आप हर बार रास्ते में रुक जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने लक्ष्य पर भरोसा है और ये विश्वास अंदर तक बैठा है, तो आप हर मुश्किल पार कर सकते हैं। विश्वास वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। नेपोलियन हिल ने एक बेहद दिलचस्प तरीका बताया, ऑटो सजेशन। इसका मतलब है बार बार खुद से वही बात कहना जो आप सच करना चाहते हैं। जैसे अगर आप रोज सुबह खुद से कहें, मैं अमीर बनूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मेरे अंदर वो सब है जो चाहिए, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उस बात को सच मानने लगेगा। और जब अवचेतन मन किसी बात को मान लेता है, तो वो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। इस किताब में एक और दिलचस्प बात यह कही गई कि स्कूल की डिग्री सफलता की गारंटी नहीं होती। कई ऐसे लोग जिन्होंने कभी कॉलेज भी नहीं देखा, वो करोड़ों कमाने लगे। क्यों? क्योंकि उनके पास था स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी किसी एक चीज की गहराई से समझ। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस ज्ञान का इस्तेमाल किया। क्योंकि सिर्फ जानकारी रखना काफी नहीं, उसे लागू करना ही असली ताकत है। नेपोलियन हिल हमें यह भी सिखाते हैं कि अकेले चलने से मंजिल दूर हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से घिरे रहें जो आपकी सोच को आगे बढ़ाएं। उन्होंने इसे मास्टरमाइंड ग्रुप कहा, यानी ऐसा समूह जहां विचारों का मेल हो, जहां लोग एक दूसरे को प्रेरणा दें और मिलकर सफलता की दिशा में बढ़े। एक और गहरी बात, कल्पना। उन्होंने लिखा कि इंसान जो कुछ भी हासिल करता है, वो पहले उसकी कल्पना में ही जन्म लेता है। पहले एक सोच होती है, फिर उस सोच का खाका, और फिर मेहनत से वो हकीकत बनती है। तो अगर आप अभी जिस जिंदगी में हैं, उससे बेहतर जिंदगी चाहते हैं, तो पहले उसकी कल्पना कीजिए, उस जीवन को महसूस कीजिए, और फिर उस दिशा में हर दिन एक एक कदम बढ़ाइए। पर रास्ता इतना आसान भी नहीं होता। हर मंजिल के रास्ते में रुकावटें होती हैं, लेकिन यही रुकावटें तय करती हैं कि आप वाकई उस मंजिल के काबिल हैं या नहीं। नेपोलियन हिल ने लिखा कि बहुत से लोग तब हार मान लेते हैं जब सफलता बस एक कदम दूर होती है। इसलिए उन्होंने कहा, हार से मत डरो, उसे सीख बनाओ। गिरो, फिर उठो, और फिर आगे बढ़ो। किताब में एक असाधारण उदाहरण है थॉमस एडिसन का। जब उन्होंने बिजली का बल्ब बनाने की कोशिश की, तो हजारों बार असफल हुए। लोग हंसे, ताने मारे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। और इसी सोच ने उन्हें महान बना दिया। नेपोलियन हिल हमें अंत में एक और रहस्य बताते हैं, इच्छा। लेकिन ये कोई हल्की फुल्की चाह नहीं होनी चाहिए,
ये वो आग होनी चाहिए जो अंदर जलती रहे, चैन न लेने दे, आपको हर दिन जगाए और चलने को मजबूर करे। जब इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि वो जुनून बन जाए, तो फिर ब्रह्मांड भी आपके सपने को सच करने में मदद करता है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं, एक क्रांति है। ये सिखाती है कि दौलत बाहर नहीं, हमारे भीतर जन्म लेती है, हमारी सोच में, हमारे विश्वास में, हमारे संकल्प में। अगर हम उसे पहचान लें तो फिर कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। तो अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आज से अपनी सोच को बदलिए। बड़ा सोचिए, गहराई से सोचिए और पूरी ईमानदारी से सोच को हकीकत में बदलने के लिए काम कीजिए। याद रखिए, दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो आपकी सोच में होती है। और जब सोच बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। कहते हैं कि हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी ताकत है वह हमारी सोच है। सही सोच से हम वह सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। यही सोच और नजरिया है जो कुछ लोगों को करोड़ों कमाने वाला बना देता है और कुछ लोगों को उनकी मंजिल से दूर रखता है। और इस सोच को समझने, उसे अपनी शक्ति बनाने का सबसे बेहतर तरीका हमें एक ऐसी किताब से मिलता है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब को लिखा था नेपोलियन हिल ने, एक ऐसे इंसान ने जो सिर्फ किताबों का लेखक नहीं था बल्कि एक खोजी था, जिसने 25 सालों तक अमेरिका के सबसे सफल लोगों से मिलकर उनकी जिंदगी, उनकी आदतें, उनकी सोच को समझा। और इस खोज का नतीजा थी ये किताब। नेपोलियन हिल का मानना था कि सफलता कोई चमत्कार नहीं, कोई भाग्य का खेल नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर आप इसके नियम समझ लें और सही दिशा में काम करें तो आप भी अपनी जिंदगी में अमीर बन सकते हैं, सफल बन सकते हैं। यह कहानी उसी यात्रा की है, आपकी और मेरी, जो सोच से लेकर सफलता तक के सफर में चलती है। जब हम बात करते हैं सफलता की, तो सबसे पहली चीज जो जरूरी होती है वह है स्पष्ट लक्ष्य। बिना स्पष्ट लक्ष्य के इंसान कहीं भटक जाता है। जैसे किसान बिना योजना के खेत में बीज नहीं बोता, वैसे ही आप बिना ठोस मकसद के सफलता नहीं पा सकते। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल साफ नहीं जानते तो आपके प्रयास बिखर जाएंगे। कल्पना कीजिए, आप एक बच्चे की तरह हैं जो पहली बार दौड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे यह पता हो कि उसे सीधे मंजिल तक जाना है तो हर कदम सही होगा, लेकिन अगर वो नहीं जानता कि मंजिल कहाँ है तो वो भटक जाएगा। इसी तरह जब आपके दिमाग में एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपकी सोच अपने आप उस दिशा में काम करने लगती है। पर लक्ष्य होना ही काफी नहीं, उसके साथ जो चीज जरूरी है वह है विश्वास। विश्वास जो आपको हर मुश्किल में टिकाए रखे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बिना विश्वास के कोई भी बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता। जब आप किसी चीज पर पूरा भरोसा करते हैं तो आप उसे पाने के लिए हर बाधा पार कर लेते हैं। सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं इसे पा सकता हूं, तो धीरे धीरे यह विश्वास आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसे हिल ने नाम दिया है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को लगातार सकारात्मक बातें बताना। जैसे आप हर दिन अपने आप से प्यार करते हैं, वैसे ही अपने सपनों को भी सच मानना सिखाइए। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मानसिक अभ्यास है जो आपके अवचेतन मन को बदल देता है। सफलता की ओर बढ़ते हुए ज्ञान भी उतना ही जरूरी है, पर यह ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि सही अनुभव और सही दिशा से आता है। आपने कई बार देखा होगा कि पढ़ाई लिखाई के बावजूद कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ बिना डिग्री के भी बहुत सफल होते हैं। इसका कारण है कि वे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान रखते हैं और उसे अमल में लाते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज को हासिल करना बहुत जरूरी है, और उससे भी जरूरी है कि आप उस ज्ञान को काम में लाएं। ज्ञान की कोई कीमत नहीं जब तक कि उसे व्यवहार में न लाया जाए। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें सफलता को सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं किया गया है। सफलता का मतलब है जीवन में पूरी संतुष्टि और समृद्धि। नेपोलियन हिल ने इसे एक नई परिभाषा दी है, जिसमें आत्मविश्वास, जुनून, सही सोच और सही योजना शामिल है। और इस रास्ते पर चलने के लिए अकेले चलना मुश्किल होता है।
इसलिए हिल ने एक ऐसी रणनीति बताई है जिसे उन्होंने कहा मास्टरमाइंड ग्रुप। इसका मतलब है एक ऐसा समूह जहां आपकी सोच और ऊर्जा से मेल खाती है, जहां हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करे, प्रेरित करे और नए विचार लाए। जब कई दिमाग मिलते हैं तो एक दूसरे की ताकत बढ़ती है और यही ताकत आपको मुश्किल वक्त में संभालती है। अब हम बात करते हैं कल्पना की। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो चीज आप अपने मन में कल्पना करते हैं वह जरूर हकीकत बनती है। सोचिए, अगर आप रोज अपने मन में उस जिंदगी की तस्वीर बनाएं जो आप जीना चाहते हैं, तो वह तस्वीर आपके दिमाग में इतनी गहरी बैठ जाती है कि आप उसके लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। कल्पना का मतलब केवल सपना देखना नहीं है, बल्कि उसकी स्पष्ट तस्वीर बनाना है, उसका खाका तैयार करना है और उसे महसूस करना है जैसे वह सच हो चुका हो। यही सोच आपको प्रेरित करती है काम करने के लिए। रास्ता आसान नहीं होता। सफलता की राह में कई बार ऐसा लगेगा कि आप हार मान लें, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, हार से मत डरिए, हार एक शिक्षक है। उन्होंने बताया कि बहुत से सफल लोग तब हार मान जाते हैं जब सफलता बस एक कदम दूर होती है। असली जीत तो तब मिलती है जब आप हार के बाद फिर उठ खड़े होते हैं और मेहनत करते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा दिमाग दो भागों में काम करता है, सचेत मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। सचेत मन वह है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, और अवचेतन मन वह है जो हमारी आदतों, विश्वासों और भावनाओं को संभालता है। आपका अवचेतन मन बिल्कुल ऐसा है जैसे एक विशाल कंप्यूटर जो आपकी हर सोच और भावना को रिकॉर्ड करता है और उसे आपकी जिंदगी में परिणाम के रूप में दिखाता है। जब आप बार बार अपने मन को सकारात्मक विचार देते हैं, जब आप अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन विचारों को अपनी वास्तविकता मान लेता है और तब आपकी जिंदगी में वे चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका ही मन है और सबसे बड़ा साथी भी। अगर हम सोच को नियंत्रित कर सकते हैं तो हमें डर को भी समझना होगा। डर मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे सफलता से दूर ले जाता है। अगर हम सोच को नियंत्रित कर सकते हैं तो हमें डर को भी समझना होगा। डर मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे सफलता से दूर ले जाता है। डर अलग अलग रूपों में आता है, असफलता का डर, आलोचना का डर, गरीबी का डर, बीमारी का डर, बुढ़ापे का डर और यहां तक कि मृत्यु का डर भी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ये डर हमारी सोच को कमजोर कर देते हैं, हमारे विश्वास को तोड़ देते हैं और हमें कर्म करने से रोकते हैं।